ठीक है सर डन। ओके, आप सभी लोग ने जिनने कर लिया है वो अपना आंसर हमसे मैच करा लें। तो ये 0 है, Done, ये sir. 15 है। ओके बेटा, ओके, गुड गुड गुड। दूसरी जो इन इक्वेशन है, जब इसको लिखेंगे तो ये x + 3y = 30 बन जाएगी। ओके सुमित, आई नो बेटा। तो ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया 0.0 और ये हो गया 10 और ये हो गया 30, ये हो गया 0। ठीक है बेटा, तो मैंने ऐसे पॉइंट्स निकाल लिए जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले, क्योंकि मैं इसको दोबारा करा रहा हूं, ऐसा ना हो कि आपको फिर से ना आए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0,15। पहला पॉइंट है 0,50। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। 5, 10, 15, 25, 30। तो पॉइंट्स अब हम लोग प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,15, यानी x में 0, y में 15, 0,15। दूसरा पॉइंट है 20,0। वाई एक्सिस में 15 और 25 के बीच में 20 नहीं लिखा। नहीं लिखा है, अभी लिख देते हैं बेटा। $15, $20, $25 and $30। ठीक है, तो बेटा अब इसको ड्रॉ कर लो। ये हो गया 0,15 और ये हो गया 20,0। तो आप इसको धीरे धीरे ड्रॉ करो। जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस तरह से बनेगी, ये लाइन। ठीक है, लाइन बनाने के बाद मैंने बताया था लाइन की इक्वेशन आप जरूर लिखिए। लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y = 60। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0,10, ये 0,10 है। उसके बाद 30,0, ये 30,0 है। जब हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी। तो उस लाइन के ऊपर इस लाइन की इक्वेशन आप जरूर लिखिए, और जो कमी हो उसको पूरी करिए, जो पिछले टर्म पे ना आई हो समझ में। अब बेटा मैंने बताया था कि सबसे पहले एक आसान तरीका होता है 0,0। तो पहली वाली इनइक्वालिटी में जब बेटा हम 0,0 डालेंगे तो 0 उसको सेटिस्फाई करेगा। 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 < 60 ये ट्रू होता है। इसका मतलब जो ओरिजिन के तरफ वाला पोर्शन होगा वही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि ओरिजिन कहाँ है, नीचे की तरफ, यानी नीचे वाले पोर्शन का आपका आंसर बन जाएगा। बोलो नहीं। और जब हम दूसरी वाली इनइक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी 0,0 जब हम उसको सेटिस्फाई कराएंगे तो उसको भी बेटा 0,0 सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी आपका ट्रू है, तो ये भी ओरिजिन के तरफ वाला ही रीजन होगा, यानी कि नीचे की तरफ वाला। तो बेटे मैंने बताया था कि आपको अब कॉमन सॉल्यूशन देखना है और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो दोनों के जब हम नीचे देखेंगे तो दोनों के नीचे जो कॉमन रीजन आएगा वो बेटा ये वाला रीजन होगा, जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। और यहाँ पे लाइंस सारी इंक्लूडेड होंगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी। ठीक है, यहाँ पे लाइन सारी इंक्लूडेड होंगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली 1-2 दिन में ज्वाइन किया है उनको भी शायद समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से बता दूंगा आगे। तो करना ये होता है कि सबसे पहले हम पॉइंट्स बना लेते हैं, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद हम 0,0 डालते हैं इनइक्वालिटी में। अगर 0,0 उसको सेटिस्फाई कर जाता है, जैसे 0,0 हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी में डाला तो 0 < 60 हो गया, मतलब 60 जो होता है वो 0 से बड़ा ही होता है, ये ट्रू है। अगर ऐसा है तो लाइन के ओरिजिन के तरफ वाला रीजन होगा। ये देखो, ये है आपका ओरिजिन। तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन यानी कि नीचे वाला रीजन हो सकता है या तो ऊपर वाला रीजन हो सकता है। यही चेक करने के लिए हम 0,0 डालते हैं। तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा तो नीचे वाला रीजन है, ठीक है ना। नीचे वाला रीजन मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। और दूसरी लाइन में भी हमने 0,0 डाला तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसमें भी ओरिजिन की तरफ वाला रीजन है।
जब हम कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही होगा, और अगर 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो ऊपर वाला रीजन हो जाता है, लेकिन 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे वाला रीजन है। ठीक है, ये आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, सबने नोट कर लिया होगा क्योंकि अब तो क्वेश्चन मैंने ये 2 बार करा दिया है। तो ग्राफ बनाने आपको आ गए हैं, चाहे 2 इक्वेशंस हो, चाहे 3 इक्वेशंस हो, 4 इक्वेशंस हो, आप ग्राफ बना करके कॉमन सॉल्यूशन खुद से निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं, और आगे कंटिन्यू करने के लिए हम अभी आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं, वो है कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिनको पहले से पता है वो अच्छी बात है, हो सकता है उन्होंने पढ़ लिया हो, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि ज्यादातर बच्चों को पता होगा, इसलिए मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले आप लिखते हैं y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। आपने ऐसे लिखा, और आप कहते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन आपको क्लास 10th में पढ़ाई गई है कि अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, अगर वो 0 से बड़ा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होंगे। और अगर क्लास 10th में बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं कि क्लास 10th में सीबीएसई में क्वेश्चन ऑलरेडी आया था और बोर्ड एग्जाम में आया था। आपके पास इस तरह की पॉलिनोमियल बना करके दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो 3 है। कितने हैं? 3 है। ये क्वेश्चन क्लास 10th में आपके बोर्ड्स में भी आया था। तो जहां पे नंबर ऑफ जीरोस हमको देखने होते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, क्योंकि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा तो उसके 3 जीरोस होंगे, 4 बार कट करेगा तो उसके 4 जीरोस होंगे। और अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा कम समझ में आया था क्लास 10th में, तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x इक्वल टू -2 डालोगे, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इक्वल टू -2 डालोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी -2 डालने पे 0 आ रहा है, तो -2, 0 आप कहां दिखाएंगे? x एक्सिस पे तो दिखाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जहां जहां y 0 होगा वही x उस इक्वेशन का जीरोस होगा, रूट होगा, सॉल्यूशन होगा। और इस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो x इक्वल टू -3 डालेंगे ना तो भी ये y 0 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी इक्वेशन का जीरोस होता है, अगर वो इक्वेशन में पड़ जाए तो y की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ग्राफ जहां जहां x एक्सिस को कट करता है वहां पर y की वैल्यू 0 होती है, और जितनी बार कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे। 3 बार कट करेगा तो 3 जीरोस हो जाएंगे, 4 बार कट करेगा तो 4 जीरोस हो जाएंगे। ओके, मैंने ये बात काफी देर तक समझा दी है, आपको समझ में तो आ गई होगी, क्लास 10th में भी थी। अब हम इसको रफ कर लेते हैं और अपनी बात को ऊपर से फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी वो उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। अब आप इसको ध्यान से देखिए, हमने कहा इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो आप कहोगे सर हम पहला केस मान लेते हैं, फर्स्ट केस हमारा है सर, हम इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट केस d ग्रेटर देन 0। ये आपका सर फर्स्ट केस। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो इस पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना कि d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या होता है? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि d अगर पॉजिटिव होता है तो उसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर इस पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हैं तो वो कैसे ग्राफ बनाएगी?
उस पॉलिनोमियल का कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, यानी वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, 2 बार। लेकिन अब आपके मन में विचार आ सकता है, सर ये बताइए एक्स एक्सिस को अगर कट करे तो वो ऐसे भी तो कट कर सकती है। देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल के ग्राफ जो होते हैं वो इस तरह से पैराबोलिक या कर्व ग्राफ होते हैं। इस ग्राफ के नेचर को बोलते हैं पैराबोलिक या कर्व ग्राफ। तो हमने कहा बेटा दोनों केसेस में d ग्रेटर देन 0 है, इस केस में भी d ग्रेटर देन 0 है और इस केस में भी d ग्रेटर देन 0 है, दोनों केसेस। लेकिन ये ग्राफ की जो ओपनिंग है, अगर आप इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो आपको एक बात समझनी होगी कि ग्राफ की ओपनिंग किस बात पे डिपेंड करती है। ग्राफ की ओपनिंग डिपेंड करती है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उस पे डिपेंड करती है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ होगा। तो याद रखना होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। क्या कहते हैं? ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। ओके, ग्राफ देखें, ओजस ने भेजा है, सर ये जरूरी होता है क्या कि ग्राफ वाई एक्सिस को कट करे ही? नहीं बेटा, वाई एक्सिस का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वाई एक्सिस को कट करे या ना करे। ओके बेटा, ओजस तुम्हारे पास आवाज पहुंच गई होगी मेरी? ओके सर, यस सर। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है अगर पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। ये ओपनिंग अपवर्ड्स और ओपनिंग डाउनवर्ड्स से तो सिर्फ ए का नेचर पता पड़ता है कि ए 0 से बड़ा है तो ओपनिंग अपवर्ड्स और ए 0 से छोटा है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, और कुछ नहीं। तो बेटा ये जो अभी हमने पहला कंसेप्ट बताया कि डी पॉजिटिव है, ये वाला केस अभी हमारी इनइक्वालिटीज के चैप्टर में काम का नहीं है। हमारी इनइक्वालिटीज के चैप्टर में जो तीसरा केस होता है वो काम का होता है। तीसरा केस कौन सा? जब एक भी रियल रूट ना हो, वही केस हमारा काम का होता है। लेकिन हम वो केस डायरेक्ट बताने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बिगिनिंग से बता रहा हूं और क्लास 10th को रिलेट कर रहा हूं। बस मैं एक बात को 2-2 बार बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग ये जो फर्स्ट केस कंसिडर किया था, अब हम लोग सेकंड केस कंसिडर करते हैं। नीचे क्या होता है सेकंड केस? कि d इक्वल टू 0 हो जाए। भैया d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसके दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो वो ऐसे ही निकल जाएगा। मतलब यही रूट अल्फा होगा, यहाँ रूट बीटा होगा। वहां पे अल्फा और बीटा अलग अलग थे, यहाँ पे अल्फा और बीटा सेम हो गए, क्योंकि d इक्वल टू 0 के केस में उसके रूट्स तो सेम हो जाएंगे। लेकिन आप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे a पे तो a अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा और a नेगेटिव होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा, लेकिन उसके रूट्स दोनों सेम होंगे, जो अल्फा होगा वही बीटा होगा। ये आपको बच्चों समझना पड़ेगा कि d इक्वल टू 0 का मतलब उसके दोनों रूट्स इक्वल होते हैं और रियल। ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, बस आपको थोड़ा बहुत पहले से भी पता है। ठीक है, अब मैं थर्ड केस करा रहा हूं जो हमारे काम का। उसको करने के बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये सब आप लोग ने नोट कर लिया होगा, हम इसको रफ कर रहे हैं, काफी देर से हमने लिखा हुआ है। सर हाँ बेटा। सर तो दोनों रूट इक्वल होते हैं सर, क्या उनके साइन भी इक्वल होते हैं, सेम होते हैं? दोनों रूट्स बेटा इक्वल होते हैं, मतलब एक -2 होगा तो दूसरा भी -2 होगा, एक 5 होगा तो दूसरा भी 5 होगा, तभी तो इक्वल होंगे ना। मतलब अगर एक 5 होगा एक -5 होगा तो वो इक्वल थोड़ी नहीं, वो तो सेम साइन के ही होंगे ना बेटा। ओके सर। है ना, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे तो एक -2 हो गया एक +2 हो गया, ये तो अलग अलग नंबर्स होगा। इक्वल का मतलब पूरी तरीके से इक्वल, पहला -2 तो दूसरा भी -2, ये मतलब। ओके बेटा,
आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे काम का केस आया है, देखिए फिर मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपका मन था कि सर तीसरा केस क्या होता है, d लेस देन 0। अब आप कहेंगे सर एक भी रियल रूट नहीं है। अब एक भी रियल रूट नहीं है तो बेटा ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं सर, करेगा, वो बिना सर, कट किए ऐसे ही निकल जाएगा। यस बताइए बेटा। सर बोलिए। अगर कोई सर अगर वो मतलब ओरिजिन पे कट कर रहा है बट एक्स एक्सिस पे और भी बार कट कर रहा है, तो जब उसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे तो ओरिजिन को तो 2 बार देखेंगे ना। कैसे मतलब बेटा, तुम ग्राफ बना करके भेजना, ऐसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, तुम टेलीग्राम पे भेज देना फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसे हम समझ नहीं पाएंगे। ओके सर। तो चलो d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 का मतलब हुआ कि ग्राफ एक बार भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि अब इसका एक भी रियल रूट नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से सब लोग समझो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है, तभी हमने ओपनिंग ऑफवर्ड्स बनाया है। चलिए अब सब लोग ध्यान से देखिए। अब बेटा कोई भी तुम x डालो, चाहे यहां से डालो चाहे यहां से कोई भी x डाल दो तो भी पॉजिटिव है, यहां से x डाल दो तो भी ये पॉजिटिव है, यहां से x डाल दो तो भी पॉजिटिव है, यहां से डाल दो तो भी पॉजिटिव है, यहां से डालो तो भी पॉजिटिव, यहां से डालो तो भी पॉजिटिव। इसका मतलब आप प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी के बीच में जितने भी x डालेंगे, हर x पर जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हर x पर कोई भी x डालते रहो, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी, दिस इज कॉल्ड फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन ये कब होगा, जब d नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो, जब दोनों चीजें एक साथ होल्ड करेंगी तो ऐसे केस में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सारे x का मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने सकते हैं वो सब। तो तुमको ये केस इनइक्वालिटी से रिलेट कर रहा है, ये केस इनइक्वालिटी से रिलेट कर रहा है। मोहित कह रहा है कि सर एक एग्जांपल बता दीजिए। बेटा अभी वेट करो, एग्जांपल हम बता रहे हैं, अभी ये नोट करो कि हम सब बता रहे हैं। सर ऑनलाइन क्लास है ना। हाँ बेटा बताओ। सर अगर हम लोगों ने ले लिया x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा जब d लेस देन होगा 0 से? किसका बेटा, x इक्वल टू, ए अच्छा वाई तुमने स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन ले लिया है क्या, जी मतलब सर। x को y से रिप्लेस कर दिया, y को x से। बेटा जी वो वाला सर। केस अभी हम लोग, वो अभी हम लोग ने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर सकते। होता है सर जब वो हम ऐसा? लोग पढ़ लेंगे तो उसका सेशन करेंगे। होता है सर ऐसा? हाँ बेटा वो इनवर्स होता है, वो काफी बहुत आगे हम पढ़ाएंगे तब होता है, अभी ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, ये बस सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बच्चे ने लिखा है कि सर सिर्फ इसी के बगल में एक एग्जांपल लिखिए। चलो अच्छा इतना कह रहे हो तो हम दूसरा केस बताने से पहले एक एग्जांपल लिख दें। देखो बेटा ये एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। हमने कहा ये देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने कहा इसका सॉल्यूशन सेट बताओ, इसका सॉल्यूशन सेट बताओ कौन कौन सा एक्स आएगा। तो तुम कहोगे सर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और नंबर लाइन पे अरेंज करके आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। हमने कहा ये फैक्टराइज ही नहीं होगा, करते रहो पूरे दिन फैक्टराइज। ध्यान दो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो तो यहाँ पे a1 आ गया, हर्षित का आंसर आ गया, हर्षित लगता है समझ गया बहुत जल्दी, b1 आ गया, c1 आ गया। तो बेटा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव। ओके हिमांशु आपका भी सही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा है। और इसका d चेक करो तो
डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे डी आ गया कितना आया 1 माइनस 4, तो डी आ गया -3। इसका मतलब डी क्या आया लेस देन 0। चेक करो ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ये साक्षी यही आंसर होगा बेटा। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो, जैसे इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव सारे एक्स के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा सारे रियल नंबर्स बिलोंग टू -∞ से +∞। ये इसका आंसर है। तो बेटा मैंने इसका सॉल्यूशन सेट लिख दिया है, इसका सॉल्यूशन सेट है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आपको मैंने बगल में एक एग्जांपल लिख करके दे दिया है। अभी इस एग्जांपल पे बेस्ड हम बड़ा सा क्वेश्चन ही बना देंगे अभी थोड़ी देर में, वो आपको करना हो। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं, इसको रफ करके फिर मैं दूसरा बता रहा हूं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, देखो। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा केस y इज इक्वल टू ax² प्लस b। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो, मतलब रूट भी एक भी रियल नहीं होगा और ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से, d नेगेटिव है तो एक बार भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब आप ध्यान दीजिए, आप कोई भी x डालते रहिए, ये ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हम नीचे की तरफ वाली नेगेटिव y एक्सिस देख रहे हैं। कोई भी आप x डालते रहिए, ये ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा। -∞ से लेके +∞ के बीच में आप कोई भी x डालिए, ये देखिए हर बार एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, हर बार एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो कहने का मतलब ax² प्लस bx प्लस c ऑलवेज नेगेटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब होगा, जब उसका a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। अगर ऐसा है तो वो ऑलवेज नेगेटिव हो। ठीक है, आप इसको नोट करिए। और मैं अब जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहता हूं कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, देखिए भाई। ठीक है बच्चों, मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला आपसे डिस्कस कर लिया। ये कभी कभी आपको दिखाई देगा एग्जाम्स में, तो आप समझ जाइएगा ये ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होगा या ए नेगेटिव डी नेगेटिव वाले केस वाले आ। दो ही केस होते हैं लास्ट में, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, सिर्फ आखिरी के जो 2 केस होते हैं वही काम के, उनको आप याद रखिए। x² के कोफिशिएंट को चेक करिए और d को चेक करिए। ऐसा मत करिएगा कि जबरदस्ती उसको फैक्टराइज करने ही बैठ जाए। पता पड़ा कहो सर से कि सर इसमें देखिए गलती है, यहाँ पे माइनस है, इसको आप प्लस कर लीजिए क्योंकि उसका d नेगेटिव आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा सब मत कहना। ये सब चेक करो कि a नेगेटिव d नेगेटिव तो नहीं है, a पॉजिटिव d नेगेटिव तो नहीं है, वो ये वाले केसेस होंगे। मतलब क्वेश्चन को गलत मत समझना, क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, काफी देर तक समझा दिया। ठीक है बच्चों, देखो आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आपके पास एक डबल इनइक्वालिटी है, मतलब दोनों तरफ इनइक्वालिटी है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या मेथड होगा, आप कहेंगे सर एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। हमने कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है तुमसे हो जाएगा तो तुम करना चालू करो, हम भी धीरे धीरे कर रहे हैं। अगर हमसे पहले आंसर आ जाए तो हमको बता देना। ओके, जिनको अगर डाउट लग रहा है, जिनको लग रहा है ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे साथ धीरे धीरे देखो। तो ये आपकी पहली वाली
मतलब एक बार पहले वाले को इक्वल कर दो, उसके बाद दूसरी वाली इक्वल करो, और दूसरी वाली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। तो एक बार यहाँ वाले दोनों पार्ट को इक्वल कर लिए, एक बार यहाँ वाले दोनों पार्ट को कर लिए। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करिए, जो आए उसका इंटरसेक्शन लीजिए। तो काफी बड़ा है, चलो मैं करता हूं धीरे धीरे आपके साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3 ग्रेटर देन 0 प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसको धीरे से सॉल्व करिए, मेरे से तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, आप ये जरा सॉल्व करिए जल्दी से, कितना आ रहा है ये। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां तक तो भैया हम पहुंच गए। ऊपर से 2 तुम्हें कॉमन लेना है तो तुम कॉमन लिख के लिख दो, वो तुम्हारा नाम है। ये आ गया। तो बेटा जो अभी हमने आपके सामने लिखा है, इसका कोई सॉल्यूशन सेट बता सकता है इस इनइक्वेशन का, इस इनइक्वालिटी का? ओके, सब लोग अब ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो, चलो सब लोग ध्यान से देखो। बेटा अभी हमने बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। ध्यान दीजिए, जो डिनोमिनेटर है इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और जो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसका इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कोई भी आप x डालते रहिए, चाहे आप x माइनस 2 डालिए, चाहे आप x प्लस 2 डालिए, कुछ भी डालिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगे हर x। इसमें देखिए न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में आ रहा है, यस बेटा, हाँ ओके थैंक यू। एक बच्चे ने बताया कि सर यहाँ 1 लिख दीजिए। ओके, तो बेटा न्यूमरेटर में देखो कि एक्स स्क्वायर लिखा है। अब बेटा मैंने फिर से बताया ना कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स आप कुछ भी डालते रहो, एक्स आप 0 डाल दो तो भी ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 0 + 1 1 होता है। अब एक्स में -1 डाल दो, -2 डाल दो, -4 डाल दो, अरे न्यूमरेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है हर एक्स के लिए, डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है हर एक्स के लिए। तो बेटा न्यूमरेटर भी 2x ऑलवेज स्क्वायर पॉजिटिव है। होगा सर। क्या बेटा? सर 2x स्क्वायर होगा ब्रैकेट में, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सारे रियल नंबर्स। अब वो चाहे 2x स्क्वायर हो, चाहे 3x स्क्वायर हो, चाहे 5x स्क्वायर, कुछ भी हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो न्यूमरेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है। और हमसे पूछा गया था ये कब पॉजिटिव होगा, ये कब ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप कहेंगे तो ये तो ऑलवेज है हर एक्स के लिए, तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सारे रियल नंबर्स। इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, सारे रियल नंबर्स। अब बेटा इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा और मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। सर यहाँ आपने इसका आंसर तो निकाल दिया, ये दूसरे में आपने क्या बोला? क्या बेटा? सर आपने यहाँ x बिलोंग्स टू r निकालने के बाद क्या बोला था? बेटा डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि इसका a पॉजिटिव d नेगेटिव है, ये अभी हमने बताया था ना। और न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर में देखो x स्क्वायर है, अब उसमें x कुछ भी डालते रहो तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये तो हर x के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा, भी x डालते रहो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हर x के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप 2x स्क्वायर प्लस 1 में आप x कुछ भी डालते रहो, -1 डालो, +1 डालो, 0 डालो, -100 डालो, +100 डालो,
ये 2x² + 1 हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ओके भाई, मैं काफी बार बता चुका हूं, आपको आ गया होगा आंसर। साक्षी आपका आंसर अभी बेटा सही नहीं है, अभी हमको एक राइट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, वो तो हम सॉल्व करें। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं। लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी का आंसर याद रखिएगा, सारे रियल नंबर्स इंफिनिटी से लेके प्लस, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखी है वो सॉल्व करिए भाई, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा लिख, देखिए शायद वंश का आंसर सही, हाँ वंश का आंसर सही है। हाँ रोहन आपका भी सही है, रोहन दुबे आपका सही है। चलिए RHS वाली इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं। तो RHS वाली है, अब इसमें इतना सारा हम लिखें कैसे, चलो अच्छा धीरे धीरे लिखते हैं। x² - 3x - 1 -3x², इस 3 को हम इधर ले आए, -3 < 0 करके लिख दिया है। इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में -3 < 0 करके लिख दो, क्योंकि मैंने बताया था इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत किया करो जल्दी। कभी भी इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करिए तो < 0 या < 0 बनाने के बाद सॉल्व करिए, आपका फिर कोई रिस्क नहीं रहेगा। ओके, ये सब माइनस में, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, माइनस मल्टीप्लाई करते ही इसका साइन पलट जाएगा। ओके, इसके फैक्टर करो जरा न्यूमरेटर के बच्चों, ये फैक्टर आएंगे ये, ओके। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, जैसे हमने बताया नहीं था x + 1 का होल स्क्वायर होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब जो ऑलवेज पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव नंबर 2, 3, 4 होता है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यस ओजस आपका सही है, तो उसको आप इनइक्वालिटी में चाहे रखे रहिए चाहे डिस्कार्ड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर लाइन पे दो फैक्टर्स आएंगे, -2 और -1, प्लस माइनस प्लस। आंसर आपका यहां से आ रहा, x बिलोंग टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। आपका आंसर राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी से आ रहा है। हमारी बात सुनिए, हाँ अर्षित आपका सही है, यह आंसर आपका राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी से आ रहा है। और लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी से क्या आया था, -∞ से +∞ तक सारे नंबर्स। अब लेफ्ट साइड का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, यानी जो कॉमन x लेंगे, तो वो सॉल्यूशन तो यही आएगा ना। ये आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी से जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। सर हाँ बताओ बेटा। सर अगर हम लोग इक्वेशन सर -2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लें इसमें बेटा? सर -2 कॉमन ले लेते हैं सर। हाँ हाँ -2 कॉमन ले लो, तभी तो कॉमन लिया है, तभी तो माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब तुम क्या चाहते हो, बताओ बताओ। सर -2 को अगर ऐसे कांस्टेंट लिखा रहने देते हैं। अच्छा, मतलब बेटा माइनस अगर होता है ना, तो जो माइनस होता है उसको हटाना पड़ता है। ये मैंने एक्चुअली पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि मतलब आप बेटा इसको याद रखो कि माइनस अगर आता है तो माइनस को आपको हटाना पड़ता है। जब आप हटाएंगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। मतलब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि -2 कॉमन लेकर के -2 को 0 में डाल दो और इन इक्वेशन का साइन रिवर्स ना करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते थे क्लास 10th में, तो x² का कोफिशिएंट जब नेगेटिव होता था
तो आप उसको क्या करते थे, फैक्टराइज करने से पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप पॉजिटिव बनाते थे ना, माइनस मल्टीप्लाई करके, तभी तो आप फैक्टराइज करते थे। क्लास 10th वाले कंसेप्ट से सोच लो, मतलब -2 को जीरो में नहीं डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि -2 एक पॉजिटिव नंबर नहीं है। अब पॉजिटिव नंबर्स को तो डाल सकते हो जीरो में, उनको डिस्कार्ड कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के लिए थोड़ी नहीं होता है। मैंने बताया था पॉजिटिव नंबर्स के लिए आप डिस्कार्ड कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर्स को तो हटाना पड़ता है। अब उसके लिए इन इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो बेटा आप जो कह रहे हो वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, अगर +2 होता तो हम उसको जीरो में डाल देते, या +2 को हम लिखे रहने देते, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके सर। हाँ, आपको समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, आप उसको बस समझो। तो ठीक है, मैंने एक आपको अच्छा खासा क्वेश्चन करा दिया है। अच्छा, अभी हम एक आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आप चेक करो मैंने कराया तो नहीं। अगर मैंने कराया है तो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, अभी मैं लिख रहा हूं। मेरे को लग रहा है मैंने कराया नहीं, चेक कर लो, ऐसा तो नहीं मैंने करा दिया है। ठीक है, अदिति कुछ बोलना चाहती हो बेटा? नो सर। ओके, अब बेटा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन है, चेक करो मैंने इनइक्वालिटीज, इस वाली इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराया है कि नहीं कराया है। सब लोग अपनी कॉपी के नोट्स में चेक करो, और कराया है तो बताओ, नहीं कराया है तो बताओ, और अगर कोई डाउट वाउट अभी भी रखा हुआ है तो उनको बता दो। ये बेटा अपनी कॉपीज में, अपने नोट्स में चेक करिए कि मैंने कराया है कि नहीं कराया। ओके, यहाँ बच्चों के जवाब आ गए हैं कि सर आपने नहीं कराया ये। ओके, नहीं कराया है तो आप इसको करना चालू करिए। आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इन इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब होता है आप उन सारी इनइक्वालिटीज का शेडेड पोर्शन निकालिए, लेकिन कौन सा, जो कॉमन हो, वो रीजन आपको निकालना है। अब इसमें ओके, एक बच्चे का और आ गया जवाब कि सर नहीं कराया है, करा दीजिए। हाँ बेटा करा रहे, करा। तो बेटा फिर से वंस अगेन, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था कि अगर ये लिखा हो तो उसमें सोचा मत करो, उसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब दिमाग नहीं लगाते। अब आपके पास तीन इनइक्वेशंस है। ये पहली है x + 2y = 10, दूसरी है आपकी x + y = 1, और तीसरी है अभिनव, अब आ रहे हो बेटा ज्वाइन करने तुम? बेटा ये मैं हटा देता हूं, x > 0, y > 0, क्योंकि मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए अभी। और तीसरी आपकी है। तो बेटा ये तीन इनइक्वेशंस हैं, इनको आप आराम से कॉपी में इनकी लाइंस बनाइए। तो इसमें एक धोखा हो जाता है, वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए धीरे धीरे हम बना रहे हैं। जिसको बिल्कुल अभी घबराहट लग रही है, उसको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा टफ पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो हमारी तरफ ही देखता रहे, स्क्रीन की तरफ, फिर वो खुद ना अटेम्प्ट करे। x y x y x y, यहाँ 0 डालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 10 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 डालेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 डालेंगे 0, यहाँ 1 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये x - y = 0 यानी x = y हो जाएगा। तो x1 तो y1, x2 तो y2, ठीक है ना, मतलब ये x - y = 0। गौरांश का हो गया क्वेश्चन, ठीक है बेटा, अच्छी बात है, चेक करना। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं धीरे से, आपको समझना होगा।
ठीक है गौरांश, ओके। सर 2 गौरांश हैं। अच्छा 2 गौरांश है, हम किसी दिन नाम नोट कर लेंगे। ऐसे तो सभी बच्चों के नाम थोड़े बहुत तो याद हो ही गए हैं। 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, देखो तो 0,5, तो 0,5 10,0 इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका ग्राफ बना, ये ठीक है। इसको बनाने के बाद इसकी इक्वेशन लिख दो वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। इसकी इक्वेशन है x + 2y = 10। ओके, अब हम पहले चेक कर लेते हैं। इसमें 0 0 डालो तो ये आ जाएगा 0 < 10। अरे ये तो ट्रू होता है, ये ट्रू होता है तो यानी नीचे की तरफ का पोर्शन होगा। नीचे की तरफ का पोर्शन आप डार्क कर लीजिएगा, मतलब नीचे की तरफ का पोर्शन, मतलब नीचे की तरफ का पोर्शन आप समझ गए होंगे। मैं कोई लाइट कलर ले लेता हूँ। ये देखो ये वाला पोर्शन, ये मैं खूब सारी ऐसे लाइनें नहीं बनाता हूँ, सिर्फ 2 लाइन ऐसे बना देता हूँ, सिर्फ समझ में जाया करो कि नीचे की तरफ, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ओरिजिन के तरफ वाला रीजन होगा। नहीं करता तो हम दूसरी तरफ वाला ले। दूसरी x + y = 1 यानी x0 y1 0,1। ओके, फिर रेड कलर चेंज करूं, वेट करो। अच्छा, ये है आपका 0,1 और ये है 1,0। इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन गई। ठीक है, इसमें 0,0 डालो। तो जब हम इसमें 0,0 डालेंगे तो 0 > 1। अरे कोई 0 1 से थोड़ा ना बड़ा होता है, ये तो फॉल्स हो गया। यानी कि नीचे का पोर्शन नहीं होगा ओरिजिन का, ऊपर की तरफ वाला पोर्शन होगा, यानी ये ऊपर वाला रीजन करने। अब तीसरी है x - y = 0 यानी y = x। ओके ध्रुव, y = x तो सभी जानते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। ये y = x हमने लाइन बना दी। लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिख देते हैं, y = x, और इसकी इक्वेशन है x + y = 1। इसकी इक्वेशन है x + y = 1। ठीक है। अब एक बच्चे ने हमसे पिछले टाइम पे पूछा था कि सर आप हर बार ओरिजिन को ही चेक करते हैं, कोई ऐसा केस बताइए जिसमें ओरिजिन आपका फंस जाए। तो देखो बेटा, यहाँ पे अब आप ओरिजिन को चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो लाइन ही ओरिजिन से पास हो रही है। तो हमने कहा अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि y = x के ऊपर वाला पोर्शन है कि नीचे वाला पोर्शन है। अब भैया मैंने तो कंसेप्ट यही बताया था कि अगर ऊपर वाला पोर्शन होगा तो ऊपर के रीजन के सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे, और यदि नीचे वाला पोर्शन होगा तो नीचे के रीजन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ 0,0 से तो पास ही हो रही, तो 0,0 को क्या चेक करें? तो हम लेट्स से 0,2 डाल देते हैं, या 0,3 डाल देते हैं, या 0,4 डाल देते हैं। मतलब लाइन के ऊपर से हम कोई भी पॉइंट उठा के डाल देते हैं। डालिए जरा। तो जैसे आपने क्या डाल दिया, कोई भी उठा लीजिए, 0,3 डालिए। आपकी इनइक्वालिटी है x - y < 0, तो हो जाएगा 0 - 3 < 0। अरे हाँ, ये तो ट्रू होता है। -3 तो छोटा होता है ना 0 से, मतलब 0 इज ग्रेटर देन -3, ये तो सही है। इसका मतलब ऊपर वाला ही पोर्शन होगा, क्योंकि आप चेक कर लीजिए भाई, चाहे आप 0,2 डालिए, चाहे 0,3 डालिए, चाहे 0,1 डालिए, चाहे 0,4 डालिए, ऊपर का कोई भी आप पॉइंट डाल दीजिए, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। यानी आपका कौन सा पोर्शन होगा? ऊपर की तरफ वाला पोर्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब आप देखिए, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, क्योंकि x > 0 है, y > 0 है। तो बेटा कॉमन रीजन आप खुद से ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको वो क्लियर हो गया होगा कि कॉमन रीजन क्या है। तो कॉमन रीजन मैं धीरे से बताने जा रहा हूं, समझो। ये आपका कॉमन रीजन के लिए ये है बेटा, देखो चेक करो, ये ठीक है।
ये आपका कॉमन रीजन। और लाइंस को इंक्लूड कर लेना, क्योंकि हर जगह ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा है। इक्वल का साइन का मतलब होता है कि ये लाइंस भी इंक्लूडेड है। सर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा तो लाइंस को कैसे लिखेंगे? क्या बेटा? सर जैसे क्वेश्चन में ग्रेटर देन ग्रेटर का मतलब इक्वल टू का मतलब साइन नहीं लगा। तुम कहना चाहते हो कि इक्वल का साइन ना हो। हाँ सर हटा अगर, दीजिए। अगर बेटा इक्वल का साइन नहीं लेंगे तो फिर लाइंस इंक्लूडेड नहीं होती है। ऐसे तो वो लाइंस के दिखाएंगे अंदर का पोर्शन इंक्लूडेड होता है। तो सर लाइन को डॉटेड करके दिखाएंगे। हाँ, लाइंस को बेटा फिर डॉटेड बनाते हैं, लाइंस को इंक्लूड नहीं करते हैं, लाइंस को डार्क नहीं करेंगे, लाइंस को थिक रहने देंगे, मतलब पतला। ये हरसिमर क्या पूछ रहे हो बेटा? तुम बोलो, क्या मैसेज भेजा हरसिमर? सर जब सर बोली फिर से बताइए, जब ओरिजिन से पास होगी। अच्छा, ओरिजिन से पास होगी, फिर से बताएं। चलो हम दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। बेटा मैंने एल्गोरिथम में आपको बताया था पिछले टर्म पे कि आप 0,0 को चेक करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो एक इक्वेशन है, ये देखो जिसपे मैंने ग्रीन कलर बनाया है, इसमें बेटा अगर हम 0,0 डालेंगे तो इससे चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लाइन ही 0 से पास हो रही है। जब लाइन ही 0 से पास हो रही है तो हम 0,0 डाल के चेक कैसे करें कि ऊपर जा रही है कि नीचे का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन लेंगे कि नीचे का लेंगे? क्योंकि हमसे एक बच्चे ने पिछली बार पूछा था कि सर लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही होगी तब कैसे आप डिसाइड करेंगे? तो हमने उसको बताया था उस समय कि अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो आप बेटा लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे वाले कोई और पॉइंट्स ले लेना, क्योंकि अगर हम लाइन के ऊपर वाला पोर्शन लेंगे तो वहां के जितने भी पॉइंट है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, और अगर नहीं करे तो समझ लेना नीचे वाला रीजन लेंगे। बस यही कंसेप्ट होता है। तो बेटे मैंने ये y = x की लाइन बनी हुई है तुम्हारी, y = x, तो मैंने इसके ऊपर के देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं। ये देखो इसके ऊपर, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे। इसके ऊपर देखो ये 0,2 भी है, 0,3 भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखो कितने पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट कोई भी उठा लो, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। किसको? x - y < 0। इसका मतलब यही वाला रीजन होगा ऊपर वाला। अगर नहीं करते तो हम नीचे वाला पोर्शन लेते। समझ में आया हरसिमर? यस सर। बेटा हमने आप लोग को इनइक्वालिटीज में काफी सिखा दिया है। अरे पिछले लास्ट ईयर के हमने क्वेश्चन जो है किया था, तो एक बच्चे ने उसका डाउट भेज दिया था कि सर इसको करा दीजिएगा। जाते जाते हम एक क्वेश्चन करा रहे थे आपको, तो चलो हम वो डाउट भी बता देते हैं। मैंने लिख रखा है ये डाउट, तो एकदम मैंने लास्ट में दिया था 7:05 पे। तो बेटा ये आप लोगों ने सबने नोट कर लिया होगा, बहुत देर से समझा रहे हैं। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप, मैंने पिछले टर्म पे एक क्वेश्चन दिया था, ज्यादातर लोगों ने आंसर निकाल लिया था, लेकिन हमारे पास 2 बच्चों ने लिख करके भेज दिया कि सर इसको बता दीजिए। तो मैंने उनको कहा था भैया मैं क्लास में बता दूंगा, क्योंकि अब टेलीग्राम में क्या बताऊं मैं इसमें। तो देखो बेटा मैं बता दे रहा हूं दोबारा। ये सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। तो बेटा इसको मैंने कर लो अपने आप, इसमें क्या था, कुछ तो नहीं है। देखो 2x > 4 हो जाएगा, x > 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। इसमें कोई समस्या है तो बताओ भाई। दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x > 7, यानी x > 7/3। अब 7/3 जो होता है बेटा अप्रोक्सीमेट, उसको जब तुम निकालोगे तो ये 2.3 समथिंग आएगा, यानी x बिलोंग टू 2.3 से इंफिनिटी। अगर 7/3 से नहीं समझ में आता तो तुम डिवाइड कर दिया करो भाई, 2.3 होगा। तीसरी वाली इनइक्वालिटी 5x < 14,
5x लेस देन 14 यानी x लेस देन 14/5। 14/5 क्या होगा, एक मिनट रुको, हम कैलकुलेटर, हाँ 2.8 आ रहा है। तो ये बेटा होगा आंसर x बिलोंग टू -∞ से 2.8, क्योंकि लेस देन 2.8 है ना, तो x लेस देन 2.8 का मतलब क्या हुआ, -∞ से 2.8। ये मत लिख देना 2.8 से इंफिनिटी तक, तो उसका मतलब x ग्रेटर देन 2.8 हुआ। ये x लेस देन 2.8 है, इसका मतलब -∞ से 2.8। अब बेटा इतना करने के बाद मैंने बताया था इसको नंबर लाइन पर अरेंज किया करो और कॉमन रीजन देख लिया करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 2 बनाओ, और 2.3 कहाँ है, 2.3 तो 2 से आगे ही होगा, आगे बनाओ। 2.8 कहाँ होगा, 2.8 इसके भी आगे होगा 2.3 से। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखो, फिर बताना कॉमन रीजन क्या है। तो 2 से इंफिनिटी ये वाला है, ये देखो 2 से इंफिनिटी चलता चला जाएगा आगे की तरफ, और 2.3 से इंफिनिटी वो ये चलता जाएगा आगे की तरफ, और -∞ से 2.8 वो ये चलता चला जाएगा। अब तुम चेक कर लो कॉमन रीजन क्या है। तो बेटा कॉमन रीजन तो इतना ही है, ये देखो ये है कॉमन रीजन। तो ये कॉमन रीजन क्या है, x बिलोंग टू 2.3 से 2.8। ये 2.3 था क्या, 7/3, और 2.8 क्या है, 14/5। ये आंसर था, यही आंसर मैंने पिछले टर्म पे आपको लिख के दिया था, लेकिन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, आप समझ लो। तो मैंने आपको इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल पोर्शन भी बता दिया, इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी बता दी, वेवी कर्व मेथड भी बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले एक्सप्रेशन भी बता दिए कि उनका क्या मतलब होता है, काफी सारा बता दिया। तो इनइक्वालिटीज के सारी चीजें बता दी है, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें, ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे क्वेश्चंस देंगे तो फिर वो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है। इसको हम रफ कर रहे हैं, जिसका भी डाउट होगा उसने देख लिया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, उसको समझना होगा आपको। देखिए कैसे कर रहे हैं आप लोग, अब ये चेक करना है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है x² -x - 1 इंटू ब्रैकेट x² -x - 7 लेस देन -5। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मैंने सारी चीजें आपको बता चुका हूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। कुछ बच्चे कह रहे थे पिछले टर्म पे सर और अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस कराइए, तो ये लो बेटा अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट वही है जितना मैं आपको सिखा चुका हूं, तो नया कुछ नहीं है इसमें, बस आपको करना होगा। तो सबसे पहले एकदम दौड़ लगा के मत करने लगना, वरना आपकी 4 डिग्री की क्वेश्चन बन जाएगी और फिर 4 डिग्री की क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। दौड़ के मत करना। सबसे पहले ये देखो, ये x² - x वाले टर्म जो है ये दोनों में सेम है, और इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी देखे, जब सेम होते हैं तो उसको कुछ मान लेते हैं। इसको मैंने a मान लिया, तो ये बन गया a - 1 a - 7 लेस देन -5, ठीक है। अब इसको बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे +5 को इधर ले आओगे तो ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगी a² - 8a + 12 लेस देन 0। आप करिए, यही आएगा, करो करो उसको सॉल्व करो मेरे साथ, देखो यही आएगा a² - 8a + 12 लेस देन इक्वल टू 0। भाई ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, -5 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, +5 हो जाएगा। आ गया सर? हाँ सर इसमें हमने ये क्यों नहीं चेक किया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है या छोटा और a 0 से बड़ा है छोटा है? बेटा ये जो इक्वेशन दी है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 नहीं लिखी है। पहले तो आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ पर चेक करिए कि इसका a पॉजिटिव है कि d नेगेटिव है कि d 0 है। पहले आप सिंप्लीफाई तो करिए, अभी आपने सिंप्लीफाई नहीं किया है। ओके सर। सिंप्लीफाई करने पर
साक्षी का आंसर बड़ी तेज आ गया, देखिए क्या आंसर आया है, -3 से 4। साक्षी तुमने जल्दी कर लिया है, थोड़ा सा ध्यान दो अभी। ओके, हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर जब हम इसके करेंगे, साक्षी मेरे साथ करो, अपने आप नहीं करो, मेरे साथ करो। a-6 a-2 लेस देन 0, a-6 a-2 लेस देन 0। ठीक है, मैं बगल में अपनी कॉपी में सॉल्व करता जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस पे करूंगा तो हो नहीं पाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे आप अरेंज कर लीजिए, 2 6 प्लस माइनस प्लस, यानी आपका a क्या आ गया, a बिलोंग टू 2 से 6 क्या है, ध्यान दो, a आपका क्या है, 2 से लेकर के 6 तक आया है। ठीक है ना, आपके a आया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a बिलोंग टू 2 से 6, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। a आपका 2 से 6 के बीच में आया है, क्योंकि आपको लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 का मतलब वही वाला पोर्शन लेते हैं जहाँ पे माइनस होता है, ग्रेटर वाला प्लस होता है। ओके, वंश ने भेजा है, वंश फिर जल्दी कर लिया तुमने, जल्दी नहीं करो, ये आंसर नहीं है। हाँ, अब a क्या है आपका, 2 से 6 के बीच में लाई करना, a की वैल्यू चलो डालो। वंश अब मेरे साथ देखो, अपना नहीं करो। a की वैल्यू है x² माइनस x, ये a की वैल्यू है, और a आपका किसके बीच में लाई करना, 2 से 6 के बीच में लाई करना। अब ध्यान दो बच्चों, इस तरह की इनइक्वालिटी मैंने काफी बार आपको सॉल्व करने के लिए बताई है, ये डबल इनइक्वालिटी बन गई। तो एक बार लिखिए x² माइनस x -2 ग्रेटर देन 0, और एक बार इसका इंटरसेक्शन किससे लेंगे, किसी का आंसर आया देखें, यस आ गया, एक बच्चे का आंसर निकल आया, उसका नाम है, नाम देखिए क्या है, हर्षित नाम है। ओके, और दूसरी वाली इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, x² माइनस x -6 लेस देन 0। देखो बेटा, इससे दो इनइक्वालिटी बनेगी, एक ये वाली बनेगी और एक ये वाली बनेगी। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो और फिर कॉमन सॉल्यूशन निकालो, -2 से -1। ओके, गुड लवान्या, लवान्या का भी आ गया। क्या नाम है, नाम भूल गया इसका, क्या नाम था। एक तो उसमें तुम लोग दिखते हो फिर अचानक गायब भी हो जाते हो, पता नहीं कौन सा बच्चा भीज के गायब हो गया। इसके फैक्टर कर लेते हैं, -2x + 1 ग्रेटर देन 0। गौरांश का भी आ गया, अग्रवाल का। तो बेटा इसको जब नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, तो नंबर लाइन पे अरेंज करने पे आएगा ये -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दूसरी वाली इक्वेशन भाटिया जी का भी आ गया, गौरांश भाटिया। अच्छा, एक अग्रवाल है और एक भाटिया है, +2। हाँ, आरुष रॉय, इसका भी आ गया, गुड, +2। साक्षी तुम्हारा नहीं आया अभी तक, चेक करो बेटा, गलती देखी। ओके, अच्छा चलो देखो, x बिलोंग टू -2 से 3, -2 से 3। हाँ बेटा अविरल बताओ क्या कह रहे हो। चलो अच्छा ठीक है, तो हाथ ऊपर करके चले जाते हो, चेक करते हो कि हाथ ऊपर हो रहा है कि नहीं होता है। ठीक है बेटा, दोनों के कॉमन सॉल्यूशन हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। देखो, वंश का आंसर आ गया फाइनली, तो -1 2। आयुष का भी आ गया। देखो बेटा, ये 2 से इन्फिनिटी है और ये -∞ से -1 है। -2 यहाँ पर कहीं होगा और 3 यहाँ पर कहीं होगा, इसमें ये रीजन हो गया। तो बेटा कॉमन रीजन एक तो ये हो गया और एक कॉमन रीजन यहाँ से यहाँ तक होगा। तो x आ गया -2 से -1 यूनियन 2 से 3। अगर किसी को नहीं आया हो तो कहो भाई हम दोबारा समझा दो। अविरल वाजपेयी आ गया भाई। अविरल आप कौन से स्कूल में हो? सर शिलिंगा स्कूल। शिलिंगा। अच्छा, तुषार और तुम एक साथ पढ़ते हो?
यस सर। ओके, तो ओवरऑल बेटा एक और क्वेश्चन है वो हम तुमको दे रहे हैं, करके दिखाओ बेटा, आंसर निकाल के दिखाओ। अभी हम देने जा रहे हैं बस। आज चांस की बात है ये वाली क्लास रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन आप रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ा करो, क्योंकि आप ऐसे मन में बैठा लोगे कि अरे रिकॉर्डेड क्लास तो मिल जाएगी बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि बाद में आप बैठ के उसको 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के देखें। ये बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये दिमाग से एकदम हटा दिया करो कि रिकॉर्डेड क्लास भी है। रिकॉर्डेड क्लास बस उन बच्चों को थोड़ा बहुत हेल्प करती है जो नए बच्चे आते हैं। ऐसे रिकॉर्डिंग देखनी है तो रिकॉर्डिंग फिर फायदा ही क्या है, यूट्यूब पे चले जाओ, दुनिया भर की रिकॉर्डिंग पड़ी है, पूरी दिन देखते रहो रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 2 x - 4 x - 7 whole divided by x + 2 x + 4 x + 7 greater than 1। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं इसमें से कौन सी क्रीमी लेयर है, कौन इसका जल्दी आंसर बताता है। देखिए भाई किसका आंसर पहले आ रहा। आज तान्या ने एक भी आंसर नहीं भेजा है, ना अदिति ने पहले आंसर भेजा, आदित्य ने भी आंसर नहीं भेजा, अच्युत का भी आंसर नहीं आया कोई भी, आयुषी चंदेल का भी आंसर नहीं आया, ध्रुव का आया है, और सिमर का आया, हिमांशु का आया है, लावण्या का आया, मल्लिका भी आज गायब है, कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है चलो, ठीक है, जरा ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। मैं बगल में आपके सॉल्व कर रहा हूं, मैं सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा। पहले आप जो न्यूमरेटर है ना, ये ब्रैकेट्स आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले आप 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आए उसका x - 7 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा आएगा x³ - 13x²। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। सर क्या पूछ रहे? हाँ बताओ। सर हमने x + 2 को एक m लेट कर लिया है सर, तो उसके अकॉर्डिंग सबको लिख लेते सर। हाँ, आप जो भी करें, हमारा आंसर, हमको आंसर बस बताइए क्या आ रहा है। ठीक, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं 100 बार बता चुका हूँ कि इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। ये आपका बेटा शायद न्यूमरेटर आएगा सिंपलीफाई करने का, आप चेक करिए। x - 2 is greater than 1, x - 4 is greater than 1, x + 7 is क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। ये नहीं कर सकते x - 2 is greater than 1 फिर x - 4 is greater than 1। नहीं 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 बेटा, पहले आप उसको सिंपलीफाई तो करिए। मतलब ये कैसे, ये तो अब बेटा किसी भी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, पहले आप उसको ग्रेटर देन 0 बनाइए या लेस देन 0 बनाइए, तब आप उसका सॉल्यूशन सेट बताइए। ये तो ग्रेटर देन 1 है, पहले आप उसको सॉल्व तो करिए। मतलब ग्रेटर देन 0 लॉस देन 0, जब ये सॉल्व कर लेंगे पूरा, तब उसमें सारे लॉस लगेंगे जो आपको मैंने सिखाए हैं। जो मैंने आपको सिखाया है तभी सारे लॉस एप्लीकेबल होंगे, वरना आपका आंसर मिसमैच करेगा सब। सर कभी भी किसी भी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 बना के सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, जब आप इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, इसका एलसीएम आप लीजिए, काफी कुछ कट जाएगा। मेरे पास तो जगह नहीं है, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ लिखने की।
ये बेटा न्यूमिनेटर आएगा बड़ा सा, और डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर को वापस फैक्टर के फॉर्म में लिख लो, जो डिनोमिनेटर है ना उसको वापस फैक्टर के फॉर्म में ही लिख लो, जो उसके फैक्टर थे वही लिख लो, क्योंकि वही काम आएंगे। ये आपका न्यूमिनेटर आएगा। ठीक है, अरे ऊपर माइनस माइनस सब लगा हुआ है, ऊपर से -2 कॉमन लो, -2 कॉमन ले लो। अब जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ पे मेरी तरफ देखो भाई, मेरी तरफ देखो। वंश का आंसर आया है, वंश आपका आंसर बिल्कुल सही है, ग्रेट जॉब, ग्रेट। ये आ गया। अब ये -2 को 0 में नहीं डालना है, ये नहीं कि -2 को उठा के 0 में डाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो माइनस होता है उसको आप हटाइए, माइनस मल्टीप्लाई करिए इस इक्वेशन में। माइनस मल्टीप्लाई करने से रिवर्स हो जाए। अब चेक करो बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूमरेटर किस टाइप का है, 13x² + 56 टाइप। अब x² में आप x कुछ भी डालती रहिए, ये 13x² + 56 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, न्यूमरेटर ऑलवेज पॉजिटिव। और जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे, यानी आपके पास सिर्फ 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे यहाँ पे। वो 3 क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -7, -4, -2। यस साक्षी बताइए, आ गया? अच्छा देखिए कोई मैसेज भेजा है क्या? वंश का ही आंसर आया अभी तो। वंश ने सबसे तेज सॉल्व किया। ठीक है, इसका आंसर आप लिख लीजिए अपने आप से, तो आप लिख ही सकते हैं। क्या आंसर आएगा? x बिलोंग टू क्या है, लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 का मतलब -7 से -4। नो बेटा, नो 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 नो, ये लेस देन 0 है। साक्षी आपका आंसर आ रहा है, ग्रेट। चलो ठीक है, दे रहा है माइनस लेस देन 0 है, तो -∞ से -7 यूनियन। अरे चलो ठीक है, काफी सारे लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है ठीक है, गुड। यूनियन सर एक्चुअली 2 की जगह 3 हो गया, तो 2 है वहाँ पे गौरांश का आंसर। बेटा आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब फिर से बोलो। सर जो टेक्स्ट किया उसमें आंसर वो गलती से -3 हो गया, -2 था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलो ठीक है, तो ये गर्ल्स में तो सिर्फ एक ही बच्ची का आंसर आ रहा है, सिर्फ साक्षी आंसर भेज रही है। आप बाकी गर्ल्स कहाँ पर है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है? कोई है नहीं क्या? तान्या तुम सबसे ऊपर दिखाई दे रही हो, तुम्हारा कोई आंसर नहीं आया? ओके देखिए, आयुषी का आ गया, आयुषी चंदे। आवाज देते रहा करो तो समझ में भी तो आए, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अरे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ओके, मल्लिका का भी आंसर आ गया। अब एक बच्चे का डाउट है, वो डाउट हम डिस्कस कर दे रहे हैं, वो 2 बार हमको मैसेज कर चुका है, चलो मैं बता देता हूँ। ओके लावण्या, रिदिका, ठीक है, आंसर आ रहा, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आंसर तो काफी लेट आ रहा है आपका। आपको बस समझ में आना चाहिए कि आपने किया है, मतलब क्लियर हो कि सही है, बस वो, और क्या।
ये बच्चे ने डाउट भेजा है तो मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। मेरे को लग रहा है मैं बता चुका हूँ, लेकिन चलो वो दोबारा बार बार पूछ रहा है तो बता देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर दे रहा हूँ, तब तक आप नोट करिए। क्वेश्चन है, जो बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन ये पूछ रहा है x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0। ये बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर किसी और को आता है तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर दे और आंसर मेरे को टेक्स्ट कर दे। भाई किसी का डाउट है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को लग रहा है किसी को है तो भैया वो बहुत जल्दी से सॉल्व करके मेरे को टेक्स्ट कर दे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस पता पड़ जाएगा। सर इसको लेट कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर को एक टर्म। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है। जल्दी से आंसर बताओ बेटा। आंसर सही होना चाहिए, बस आंसर निकालो। देखिए किसका आंसर आ रहा है। सबसे पहले उस समय आया था वंश का, अब देखिए किसका आता है। इस बार भी वंश भेज रहा है कि कोई और भेज रहा है? इस बार हम चाहते हैं किसी गर्ल्स में कोई आंसर बताए जल्दी से। देखिए साक्षी बता पा रही है, सुमित, अरे ये लो आंसर तो सबके आ गए। लो भाई आंसर ने सबने भेज दिए। अच्छा हो सकता है आपके पास पहले से नोट हो। सुमित ने आंसर भेज दिया है, आर्यन ने भी भेजा है, दोनों का सही है। हर्षित ने भी भेज दिया है, आयुष ने भी, ओके, वंश ने भी भेज दिया। ठीक है, गर्ल्स में एक बच्ची का आंसर आया है, वो सबसे पहले आया है। अग्रवाल, क्या नाम है, निकल गया, नाम ही निकल गया, आर्ची अग्रवाल। अच्छा ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, ओके गुड। अब जिसका आंसर डाउट है वो देख ले। ओके अवरल बेटा, इसमें जो छोटी क्लासेस में करते थे वही करना है, कोई हम नया नहीं करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर को टी या ए मान लो, कुछ जैसे करते हैं। ओके आयुषी आपका आंसर सही है, इसको ऐसे कर लो। ऐसे छोटी क्लासेस में करते नहीं थे, ऐसे फैक्टराइजेशन होते थे। भाटिया जी आपको भी सही है। ओके लवानिया आपका सही है। इसके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर आएंगे t माइनस 9 t प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। t क्या है, t की वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, सबके आ गए, मैं मान रहा हूँ। जिसका डाउट है वो भैया अपना डाउट समझ ले। मेरे ख्याल से जिसका डाउट है वो उसी स्टेप पे अटक रहा है बच्चा, इस वाले स्टेप। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब कोई अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको वहां पे इनइक्वालिटी पे रखो, डिस्कार्ड कर दो, पढ़ा कुछ भी करो, उसका कोई लेना देना नहीं होता इनइक्वालिटी से। तो इनइक्वालिटी में जो नंबर लाइन बनेगी वो नंबर लाइन पे सिर्फ मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ, x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 7 तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। जो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मान लो वो मल्टीप्लाई है, अब उसका कुछ थोड़ा ना हो सकता है। पॉजिटिव नंबर्स का इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस माइनस प्लस, आंसर आ गया बेटा माइनस 3 से 3। ओके अनिकेत आपका आंसर आ गया बेटा माइनस 3 से 3। ठीक है चलो, चलो आप लोग के आंसर्स काफी स्पीड में आते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। भाई समझ में आना चाहिए, बस इतना काम है, क्योंकि नेक्स्ट टर्न पे हम लॉग को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो लॉगरिथम होता है ना उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम आपको इनइक्वालिटी काफी बार समझा चुके हैं। अब आपको इनइक्वालिटीज के अच्छे क्वेश्चंस भी करा चुके हैं, आपको आ गई होगी। अब हम आपको कुछ वर्कशीट्स वगैरह भेज देंगे, आप उसको आराम से सॉल्व करिएगा, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पे लॉगरिथम जो होता है लॉग, उसको डिस्कस करेंगे। लॉग के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे,
और लॉग की इनइक्वालिटीज पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे, और लॉग की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, पहली बार आप देख रहे होंगे। उसको देखने के बाद आपसे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 तो बज चुके हैं, तो हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है बेटा, क्लास ओवर हो रही है, और किसी को कुछ पूछना हो तो वो अपनी बात हमसे पूछ सकता है। रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर दे रहे हैं अब।